नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो रीजनिंग का मैथमेटिकल ऑपरेशन का सेकंड वीडियो दोस्तों। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में इससे पहले बोर्ड मार्क्स नियम पर आधारित प्रश्नों पे एक वीडियो हम बना चुके हैं आपके सामने। और मैंने आपको पहले कहा है बच्चों की सुविधा के हिसाब से एग्जाम आए प्रश्नों के हिसाब से रीजनिंग का जो सब्जेक्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाएं, इसको अपन ने 4 भागों में बांटा है। इसी वजह से अपन टोटल इसके 4 वीडियो करेंगे और चारों वीडियो के अंतर्गत इसको 100% कंप्लीट करेंगे, ताकि अगर इन 4 वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत न होगा। ये 100% गारंटी है आपकी दोस्तों। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। बोर्ड मार्क्स नियम सिर्फ एकमात्र टाइप है गणितीय संक्रियाओं को सोल्व करने का, और ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। इसलिए आज जो सेकंड ऑफ वेरिएंट आज लेके आए हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी मज़ेदार बातें हैं, साथ के साथ क्वेश्चन है बोर्ड पर दिख रहे होंगे आपको। और इन क्वेश्चनों के बारे में आप भी सोचते जाना और मैं बताता जाऊँगा आपको किस प्रकार से करते हैं, आपकी सोच को कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन के तरीके पे जाइएगा आप, क्वेश्चन क्या है कितना ईजी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन करते कैसे हैं उसको वो इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा 3 या 4 संख्याएं देकर चौथी संख्या पूछता है आपसे, या 3 संख्याएं देकर चौथी पूछेगा, 2 संख्याएं देकर दूसरी पूछेगा, मतलब तीसरी संख्या पूछेगा आपसे। इस प्रकार संख्याएं आपको पूछी जाती है या इस प्रकार की संख्याएं आपको नोटिस की जाती है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। आपके सामने देखिएगा, आपको दुगनी वैल्यूज आपको दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? दुगनी वैल्यूज। जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे कि 4 का दुगना दे रखा है आपको 8, 9 का दुगना दे रखा है आपको 18 और 3 का दुगना दे रखा है आपको 6। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो 5 का जो दुगना होगा वो आपका 10 होगा। 5 का जो दुगना होगा आपका वो कितना होगा बताओ? 10 हो जाएगा। मतलब 5 की जो दुगनी वैल्यू होगी आपकी वो 10 हो जाएगी। मतलब 5 का जो दुगना मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा बताओ? 10। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल, आप क्वेश्चन के आसान पर मत जाइए। आप ये देखिएगा, आपके 2 या 3 संख्याओं के साथ जो हो रहा है वो आप चौथी संख्या के साथ करेंगे। 3 संख्याओं के साथ हो रहा है तो चौथी संख्या के साथ भी आप ऐसा ही करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपका दिमाग IQ लेवल का पता चलता है कि आपका दिमाग कितना काम करता है या फिर आपका IQ लेवल कितना है, उसके बारे में विशेष तौर से अप्रोच बनती है आपकी। तो आप सोचेंगे, तो अगर ये 2 या 3 का आपको पता चल जाता है तो तीसरे या चौथे का इजीली पता चल जाता है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 से 72 लाना है आपको, 5 से 50 लाना है और 4 से 32 लाना है। इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं से आपको लाना है। और अपन बात कर रहे हैं छोटे से अपना आप आ जाएगा आपको। ठीक है, तो गौर से देखिएगा आप। अगर हम बात करें आपके सामने तो 6 से 72 आ रहा है। 6 से क्या आ रहा है बताओ? 72। तो 6 से 72 लाने का तरीका खोजेंगे अपन, 6 से हम 72 कैसे ला सकते हैं। तो नोटिस कीजिएगा, अब जैसे मैं कहूँ आपके सामने 6 का स्क्वायर, आप जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 36 का अगर मैं डबल कर दूं तो 72 हो जाता है। मतलब स्क्वायर होकर डबल हो रहा है। आप नोटिस कर रहे हो इस क्वेश्चन में कि स्क्वायर करेंगे 36 तक पहुंचेंगे और डबल करते हैं 72 तक पहुंच जाएंगे। काफी इजीली देख पा रहे हैं आप। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 36 और 36 का डबल जो होगा आपका 72 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 25 का जो डबल होगा वो 50 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर होगा 16 और 16 का जो डबल होगा आपका 32 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे हम बात करें आपके सामने 7 का स्क्वायर करेंगे और डबल कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 49 और 49 का डबल कितना होगा आपका? 98। इसलिए बताओ आपका आंसर क्या हो जाएगा? 98। आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 98। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। इसके बाद आगे बात करेंगे पर जैसे मैंने लिखा आपके सामने, इस क्वेश्चन को देखिएगा, नोटिस कीजिए आराम से। 6 और 7 बीच में स्टार लगा हुआ है, चाहो तो इसको आप गुणा का चिन्ह मान के कर सकते हैं और कोई और चिन्ह भी मानना पड़ता है जब क्वेश्चन वेरिएंट होते हैं। तो गौर से देखिएगा आप। तो आपको सिंगल अंक वाली संख्या लाती है इन दोनों संख्याओं से। किसी बच्चे ने कहा कि सर अंतर कर दें, तो अंतर करेंगे तो 1 ही आएगा, या अंतर करो 2 आएगा, या अंतर करो 3 आएगा। ऐसा आपको नहीं दे रखा है, इसलिए अंतर से नहीं हो रहा है। जोड़ से डबल वाली संख्या आ जाएगी आपकी, तो इसका मतलब आप गुणा का चांस ले सकते हैं, क्योंकि पहले आपने जोड़ लगा लिया, घटाव लगा दिया, फेल हो गया, और उसके बाद आप लगा रहे गुणा, है ना। तो आप गुणा करके देख रहे हैं। जैसे आपने 6 को 7 से गुणा किया, 6 7 42 हो गया। और 42 में आप देख रहे हैं इकाई अंक 2 है। 42 में इकाई अंक क्या 2 है? वही आपका आंसर है। ठीक है, तो आगे और चेक कर सकते हैं आप। 5 3 15 और 15 को आप नोटिस करेंगे इकाई अंक 5 है, वही दे रखा है आपको। 8 5 40, 40 की बात करें 40 में इकाई अंक क्या आपका 0। उसी प्रकार 6 8 48 और 48 की अगर बात करें 48 में इकाई अंक क्या आपका 8, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 48 में इकाई अंक 8 है, अतः आपका इकाई अंक जो है वो 8 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर 8 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली, काफ़ी इजीली अप्रोच अपन कर पाए और काफ़ी आसानी से अपने क्वेश्चन कर दिए। चलो आगे देखिए आप। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे पहले देखिए कि इससे ये कैसे हो रहा है। तो हम नोटिस कीजिए 4 2 6 को 6 2 4 लिखा जा रहा है।
मतलब इनको उल्टा लिखा जा रहा है पीछे से। तो आप पीछे से कैसे लिए 6 2 4, मतलब पीछे से लिख रहे हैं 6 2 4 6 2 4 8 2 9, मतलब पीछे से उल्टा लिख रहे हैं। जब दो बाइयों को उल्टा लिख रहे हैं तो तीसरे को भी उल्टा लिखना पड़ेगा, तो इसको भी आप पीछे से उल्टा लिखिए। क्या लिखेंगे 7 3 और 6, ये आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो गणित संक्रिया में आपको काफ़ी इस प्रकार से मैथमेटिकल ऑपरेशन में इजीली सोचना पड़ता है और दिमाग में आप इस प्रकार सोचेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में देखो सोचने का कोई और दुनिया में कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको IQ लेवल आपका कितना काम करता है आप सोचेगा, अगर इन दो में आप सोच पाए तो दो में जो सेम टू सेम जो लग रहा है वो तीसरे में आपका इजीली लग जाएगा। चलो देखिएगा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन हम ले रहे हैं आज की क्लास में, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की वैरायटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा अपन करेंगे और वैरायटी जितने अच्छे देंगे अपन, और इस बात को नोटिस करना उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा और उतनी ज़्यादा वैरायटी के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं अपन। देखिएगा आप, तो बीच में 7 नोटिस कर रहे होंगे, 7 इसमें बीच में सेम टू सेम में कोई चेंजेस नहीं, 2 इसमें नोटिस कर रहे हो सेम टू सेम है, लेकिन इन दोनों के स्थान बदल गए। तो 9 की जगह 6, 6 की जगह 9 हो गया आपका। इसी प्रकार 4 की जगह 5 हो गया, 5 की जगह 4 हो गया। यही बीच वाला सेम रहा है, इन दोनों के स्थान बदल गए। स्थान बदल क्या हो गया, 7 आगे चला गया, 3 बीच में से कैसे 1 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अपन ने अप्रोच किया आपके सामने। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप नोटिस करेंगे यहाँ पर तो 6 7 और 9 लिख रहा है। तो 6 से आपको 5 लाना है, 7 से 6 लाना है, 9 से 8 लाना है। नोटिस कर रहे हैं 1 1 कम हो रहा है। 6 से 5 आने में 1 कम होगा, 7 से 6 आने में 1 कम होगा, 9 से 8 आने में 1 कम होगा। तो यहाँ भी सेम टू सेम वैसे होना चाहिए जैसे यहाँ पर हुआ है। तो 4 से 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से 1 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 से 1 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे, यहाँ भी सेम ऐसे होगा। तो 4 में से 1 कम किया 3 आ जाएगा, 2 में से 1 किया तो 1 आ जाएगा, और 7 में से 1 कम किया तो आपका 6 आ जाएगा। इस प्रकार से जो आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका 3 1 6। जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 3 1 6। ये आपका आंसर पॉसिबल हो गया और इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली अप्रोच अपन कर रहे हैं। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी मजेदार क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। आप देख भी रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी दे सकते हैं, गौर से देखिएगा आप। तो क्वेश्चन पे देखिएगा, आप नोटिस कीजिए, क्वेश्चन को आगे बताएंगे अपन। तो आप भी नोटिस कीजिए क्वेश्चन कैसा और कैसे कर सकते हैं अपन। इन तीनों संख्याओं को ऐसा क्या करेगी 8 आ जाए, इन तीनों संख्याओं को ऐसा क्या करेगी 24 आ जाए, इन तीनों संख्याओं को ऐसा क्या करेगी अपने आप ही आ जाएगा। तो लगाते क्या क्या अपन, जोड़ घटाव गुणा वर्ग संख्या और घन संख्या है। जोड़ घटाव गुणा वर्ग संख्या और घन संख्या है, इन पांचों की अप्रोच सबसे ज्यादा बनती है और इनसे क्वेश्चन होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगर आप नोटिस करो तो आगे वाली दोनों संख्या को गुणा कर दो और पीछे वाली का भाग लगा दो। तो आगे वाले अपन ने दोनों को गुणा कर दिया और पीछे वाले का भाग लगा दिया। तो अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, 3 से 6 कट गया 2 बार और 2 को 4 से गुणा किया 8, तो आपका आंसर आ रहा है 8। इसी प्रकार इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं, आगे वाली दोनों संख्या को गुणा कर दो और पीछे वाले का भाग लगा दो। तो ये हो जाएगा आपका 8 या 24। आगे वाले दोनों संख्या को गुणा कर दो और पीछे वाले का भाग लगा दो, तो 3 बार कट जाएगा 8 या 24। तो इसका आंसर भी आपका 24 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। काफी सिंपली और काफी इजीली अप्रोच अपन कर पा रहे हैं, काफी मजेदार तरीके से और काफी शानदार अंदाज में। आप क्लास में बैठ के इस प्रकार से पढ़िए दोस्तों, जैसे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो, काफी मजा आएगा आपको पढ़ने में और काफी इजीली, काफी शानदार क्वेश्चन काफी आसान ढंग से आपको सीखने का मौका मिलेगा मेरे क्लास में। तो मेघराज गुरुकुल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार के शानदार वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसको नोटिस करेंगे अपन। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं आपके सामने 12, ये 12 आपको दे रखा है, यहाँ पे 12 है। इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे 140 आ जाए। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि यार जोड़ने से तो छोटी संख्या आएगी, घटाने से और छोटी आएगी। तो तीसरा वेरिएंट क्या होता है, हम गुणा ही करते हैं। तो तीसरा वेरिएंट गुणा होता है, दोनों को गुणा करके देख लेते हैं। गुणा से नहीं आएगा तो वर्ग संख्या लगाएंगे, और वर्ग संख्या से नहीं आएगा क्या लगाएंगे, घन संख्या लगाएंगे। तो अपन 12 को 12 से गुणा कर लेते हैं, 144 आ गया। तो 144 में से आप 4 घटा दीजिए। 12 को 12 से गुणा कर दो, 144 आ गया, उसमें से कितने घटा दीजिए 4, तो 140 आ रहा, सही बात है। उसी प्रकार से इन दोनों गुणा कर दीजिए, 169 आ जाएगा, और 169 में से भी 4 घटा दीजिए तो 165 आ जाएगा। तो जो दोनों भाइयों को साथ किया हुआ तीसरे के साथ करना पड़ेगा। 15 को 15 से गुणा करो 225 आ जाएगा, और 225 में से 4 घटा दीजिए। ये क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा आपका 221। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 221। तो आपका आंसर होगा 221। बिल्कुल सिंपली और काफी जो क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आपका 221 हो जाएगा, मतलब 221 हो जाएगा। अब आते हैं और अच्छे क्वेश्चन के बारे में, जो है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ये काफी मजेदार क्वेश्चन है, ये भी और काफी इजी क्वेश्चन है। आपको बीच वाली संख्या इस प्रकार का जब भी कभी क्वेश्चन दिखाई दिया आपको, जैसे यहाँ बीच वाली संख्या ला रहे थे अपन, तो इस क्वेश्चन में बीच वाली संख्या लाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसकी तुलना में ज्यादा अच्छा है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन दोनों संख्या में कुछ भी करके आपको 20 लाना है।
कुछ भी करके मतलब इन दोनों संख्या को इस्तेमाल करना। कई बच्चे क्या करते हैं 5 चौक 20, 6 चौक 24 गुणा करके 7 चौक 28 डायरेक्ट ले आता है, जो कि गलत हो जाएगा दोस्तों। तरीका गलत है, भले आंसर से आ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको ये संख्या भी काम में लेनी पड़ेगी। अगर ये संख्या दे रखी है आपको तो इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, आप 85 में 5 का भाग लगाइए, जोड़ घटाओ गुणा के बाद आता आपका भाग। तो छोटा करना है संख्या को, क्योंकि छोटा मान दे रखा है, तो छोटा करने के लिए भाग का इस्तेमाल कीजिए और बड़ा करने के लिए गुणा का इस्तेमाल कीजिए। तो संख्या छोटी करनी है तो आप भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप 5 का भाग ले, 17 पंजे 85 होता है, और 17 में आप 3 जोड़ दीजिए, 20 हो जाएगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार 6 का भाग ला, 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12, और फिर आ जाएगा आपका 6 एकम 6, इसमें भी आप 3 जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 25 आ गया, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 28। तो आप काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाए, तो आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 28, और आपका आंसर हो गया 28। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी इजी तरीके से किया अपन ने और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। मैं कह रहा हूँ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इस प्रकार के हम काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी ले रहे हैं, ताकि एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छा पेपर कर सके अपन और काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी अपन बना सके। तो अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, अगर इसको जोड़ से करोगे आप तो करके देख लेना, नहीं होगा। घटाव से करोगे नहीं होगा, संख्या थोड़ी बड़ी है। गुणा से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो रहा है ना। तो जोड़ घटाव गुणा से और भाग से तो बिल्कुल नहीं होगा। पीछे की संख्या या आगे की संख्या का जब भाग दोगे आप तो भाग तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए भाग से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भाग से जब आप करने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन भाग से नहीं होगा। तो भाग से भी नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, वर्ग संख्या और घन संख्या बची, तो आप पे ट्राई करेंगे वर्ग संख्या और घन संख्या के ऊपर। जब वर्ग संख्या और घन संख्या के ऊपर ट्राई करेंगे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन। जैसे आप करेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर में 7 का स्क्वायर घटाओगे तो आपको 32 आ जाएगा। आप करके देखना, 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 32। उसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं आप 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर में 7 का स्क्वायर। अपनी कॉपी निकाल के देख लीजिए आप, और कॉपी में आप सोल्व कीजिए 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, जब घटाएंगे तो आपका 120 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं 17 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, घटा कर देख लीजिए सेम टू सेम 208 ही आएगा। करके देखना, यहाँ पर 32 आएगा, यहाँ पर 120 आएगा और यहाँ पर 208 आएगा। और ये संक्रिया आपको आंसर के लिए लगानी है 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। और 19 का स्क्वायर जो होता है आपका 361 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 361 में जब 121 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपका वो 240 हो जाएगा। ये काफ़ी जोरदार क्वेश्चन था, भारत के नंबर 1 एग्जाम में आया क्वेश्चन था, तो काफ़ी अप्रोच काफ़ी अच्छी थी क्वेश्चन की, इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और एक और क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बड़े एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बस ये भी गणितीय संक्रिया है तो इसकी पॉसिबिलिटी ऐसी रहेगी। तो नोटिस कीजिए आप कि इस क्वेश्चन को जब आप नोटिस करेंगे तो पहली संख्या जब आप देखेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल निकलता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या इसका वर्गमूल निकलता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या इसका वर्गमूल निकलता है। तो ये नोटिस करने के बाद आपके दिमाग में क्लियर होगा कि पहली संख्या का तो वर्गमूल ही निकालना है मुझे। पहली संख्या क्या निकालना, वर्गमूल, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पहले संख्या का यहाँ भी वर्गमूल ही निकालना आप, और यहाँ भी पहले संख्या का आपको वर्गमूल ही निकालना, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ये वर्गमूल निकाल देंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ ऐसी क्या संख्या लेके 72 आ जाए, तो भैया अगर इसका स्क्वायर कर देते हो आप, जैसे 6 का स्क्वायर कर दिया आपने तो 36 हो गया, और यहाँ 2 निकल के आएगा। और 36 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 72। उसी प्रकार से यहाँ 5 का स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आपका, और यहाँ 81 का जब वर्गमूल करेगा तो 9 निकल के आएगा। तो 25 को 9 से गुणा करोगे तो 225 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ करना है सेम टू सेम जो यहाँ किया था आपने। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और इसका स्क्वायर करना आपको, तो 9 x स्क्वायर बराबर 147, ऐसे कैसे लिख दिया क्योंकि इस प्रश्न में आपसे x का मान पूछा गया था। अब 3 से जब काटोगे 4 3 12, 9 3 27, 49 आ जाएगा। अब 49 का आप वर्गमूल निकालेंगे, जैसे आप 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 7, ये मैंने पूछा था। तो इस क्वेश्चन में हमको हिंट मिल गया था संख्याओं के द्वारा। हिंट कैसे मिल गया था, आगे एक पूर्ण वर्ग संख्या थी इसलिए उसका वर्गमूल निकालना ही था, और संख्या बड़ी लानी इसलिए पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कर दिया, फिर बीच में गुणा कर दिया अपन ने, तो ये संख्या अप्रोच हो गई और x का मान आ गया आपका 7। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये दोनों क्वेश्चन ही ज़्यादा बढ़िया थे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये काफ़ी अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन थे, और 12 और 13 आसान क्वेश्चन है, फिर भी अपन करते देखिएगा। इसने कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को गुणा किया, 3 3 9 और गुणा करके डबल किया बस। तो 3 3 9 और 200 गुणा किया तो 18 आ गया, 4 चौक 16, फिर डबल किया 32 आ गया, और 7 से 49, फिर डबल किया 98 आ गया, अच्छा करना 36, फिर डबल किया आपका 200 गुणा किया तो आपका आंसर आ जाएगा 72। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया 72। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, गुणा होकर डबल हो रहा है, पहले गुणा कर दो और फिर डबल कर दो, 200 गुणा कर दो, गुणा कर दो मल्टीप्लाई बाय 2।
तो डबल करते हैं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तीनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए। तीनों संख्याओं को जैसे आप गुणा करेंगे 42 आ जाएगा। 7 ते 21, 21 दूनी 42, 6 चौक 24 और 24 तिया 72, 5 पंजे 25, 25 चौक 100 और 6 चौक 24 और 24 पंजे 120। ये आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, काफी इजीली अपन अप्रोच किया। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। हो गया आपका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन की वैल्यू पॉसिबिलिटी बनाई अपन ने और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन की वैरायटी हम आपके सामने ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के शानदार क्वेश्चन अपन लिए। अगर इस प्रकार क्वेश्चन कहीं भी आपने मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर में देखा हो या कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपके आया हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जोर से कीजिए दोस्तों। और आपको नहीं भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको 100% बताऊंगा दोस्तों। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आया और मजा आया वीडियो देखने में आपको, और आपको क्वेश्चन करने में एग्जाम में मदद मिल रही हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार के शानदार वीडियो जो हम आपके लिए जब लेके आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको इसी प्रकार से मैथ रीजनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल सके घर बैठे। बने रहे मेरे चैनल के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।